हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेम रिएक्शन है वो देखने वाले हैं। नेम रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है और इससे बाहर इस चैप्टर में नेम रिएक्शन आने के चांस बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, क्योंकि यही नेम रिएक्शन बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। इनके ऊपर बात करने वाला हूं। यहाँ पर मैंने लिख दी है बुटेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, बुटेज फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले इन तीनों अभिक्रियाओं के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों अभिक्रियाएं काफी हद तक एक समान लगती हैं, एक जैसी लगती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि ये तीनों एक जैसी लगती हैं, क्योंकि इनमें काफी चीजें समान हैं, काफी चीजें इनमें ना सेम टू सेम है। इस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इन तीनों रिएक्शन को एक साथ लिख दिया है, ताकि आपको जो चीजें हैं वो आसान लगने लगे, सुलभ लगने लगे। ठीक है, अब देखो क्या होती है बुटेज अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुटेज रिएक्शन के बारे में। ठीक है, बिल्कुल आपको इजी वे में समझाऊंगा। उससे पहले एक बात क्लियर कर लो। क्या बात क्लियर कर लो? चाहे आपकी बुटेज अभिक्रिया हो, चाहे आपकी फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे आपकी बुटेज फिटिंग अभिक्रिया हो, तीनों रिएक्शंस के अंदर ध्यान से सुनना, तीनों रिएक्शंस जो आपकी हैं उनकी जो क्रिया पूरी रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। ये तीनों रिएक्शंस किसकी उपस्थिति में होंगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने आपको पहली लाइन बता दी है, याद करने का सॉलिड तरीका बता दिया है। तीनों रिएक्शंस में शुष्क ईथर की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या होता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में पहली लाइन ही क्या आ गई? पहली लाइन ही वो आ गई जो मैंने आपसे कही थी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, किसके अणु? हेलो एल्केन के दो अणु। हेलो एल्केन क्या होते हैं? जिसमें हेलोजन हो, एल्केन हो। यहाँ पर CH3 आपका क्या है और आपका Cl क्या है? CH3 क्या है? एल्केन है। Cl क्या है? हेलोजन है। तो ये आपका क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड हो गया। क्या नाम हो गया इसका? मेथिल क्लोराइड हो गया। तो इसका मतलब ये है जब हेलो एल्केन के एक नहीं दो अणु, जब हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? आपकी जो बुटेज अभिक्रिया है वो कह देते हैं। ठीक है, अब समझो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमने क्या लिया? एक CH3Cl लिया, एक और CH3Cl लिया। ये CH3Cl, ये CH3Cl, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है। और ये है क्या? तो ये हेलो एल्केन है। हमने दो हेलो एल्केन के अणु लिए, इसकी क्रिया किससे करवाई? Na से करवाई। Na क्या है? सोडियम धातु है। यानी कि जब दो हेलो एल्केन की क्रिया, दो अणु, दो हेलो एल्केन के अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, ये आपस में मिल गए। तो यहाँ पर क्या बन गया? CH3CH3 या फिर C2H6। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन ये रहे, तीन हाइड्रोजन ये रहे, तो कितने हो गए? C2H6 हो गए। तो इसको हमने क्या कह दिया? एल्केन कह दिया, या फिर ये जो ग्रुप में आया हमने एथेन कह दिया। ठीक है ना, एथेन इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने क्या बना बचा? यहाँ पर क्या? एक यहाँ पर दो Cl बचे और एक Na बचा, तो हमने NaCl लिख दिया। लेकिन यहाँ पर Cl कितने हैं? दो हैं। रिएक्शन होगी संतुलित, तो हमने यहाँ दो लगा देंगे। अब ये Na भी दो हो गए, तो यहाँ भी दो लगा देंगे। रिएक्शन कैसी हो गई? आपकी संतुलित हो गई। तो क्या हुआ? बुटेज अभिक्रिया में कुछ नहीं हुआ। हमने क्या किया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो हेलो एल्केन के अणुओं की क्रिया किससे करवाई? सोडियम धातु यानी कि Na से करवाई। तो क्या प्राप्त हुआ? हमको एथेन प्राप्त हुआ या फिर एल्केन प्राप्त हुआ, आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने का प्रयास करना है। अगली आपकी आ जाती है फिटिंग अभिक्रिया। अब मैंने आपको क्या बताया? तीनों में क्या होगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। फिटिंग अभिक्रिया में भी क्या होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? वो चेंज को समझना जरूरी है। आपका जो बुटेज अभिक्रिया थी उसके अंदर आपने क्या लिया था? हेलो एल्केन लिया था। आपके चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आपने जो आपकी बुटेज अभिक्रिया थी उसके अंदर क्या लिया था? हेलो एल्केन लिया था। लेकिन जो आपकी फिटिंग अभिक्रिया है उसके अंदर आप लोगे हेलो एरीन। इसका मतलब ये है वहां पर हेलो एल्केन के दो अणु थे और फिटिंग अभिक्रिया में हेलो एरीन के भी दो अणु होंगे। किस प्रकार से होंगे? तो देखो, अभी हेलो एरीन क्या होता है? जब एरोमेटिक बले से हेलोजन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? हेलो एरीन बन जाता है। यहां पर ही हमने बनाया, ये क्या है? एरोमेटिक बले है। इससे हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? हेलो एरीन बन गया। अब चाहे आप एरोमेटिक बले को ऐसे बनाओ, ठीक है, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, या फिर C2H6 लिख दो, C6H6 लिख दो,
सब एक ही बात है, बेंजीन बन जाता है वो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर में हेलो एरीन की क्रिया, हेलो एरीन की दो अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवानी होती है, ठीक है। और हमें फलस्वरूप क्या बनेगा, डाई एरिल अणु बनेगा, क्या बनेगा, डाई एरिल अणु बनता है, ठीक है। अब हमने क्या लिए यहाँ पर, वहां पर दो हेलो एल्केन थे, यहाँ दो हेलो एरीन होंगे, ठीक है। तो ये हेलो एरीन ये रहा, एक हेलो एरीन ये रहा, साथ में कौन ले लिया, सोडियम धातु ले ली, साथ किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो ये आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाई फेनिल बनेगा, डाई फेनिल बनेगा, ठीक है, डाई एरिल, ठीक है, तो डाई फेनिल बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा, NaCl बनेगा, संतुलित करोगे यहाँ दो लगाओगे तो यहाँ दो लगाओगे, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, वो भी सिंपल थी, ये भी सिंपल है। वहां पर आपका कौन था, हेलो एल्केन था, यहाँ पर कौन है आपका, हेलो एरीन है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगली आपकी रिएक्शन आ जाती है, क्या होती है, बुटज फिटिंग अभिक्रिया। अब उसका नाम ध्यान से देखो, यहाँ पर बुटज भी है, फिटिंग भी है, बुटज भी पढ़ ली हमने, फिटिंग भी पढ़ ली, अब यहाँ पर दोनों मिक्स कर दी, बुटज अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया, दोनों को मिला के बुटज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, बुटज अभिक्रिया में क्या लिया था, हेलो एल्केन लिया था, फिटिंग अभिक्रिया में क्या लिया था, हेलो एरीन लिया था। तो बुटज अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर एक अणु हेलो एल्केन का होगा और एक अणु हेलो एरीन का होगा, यानी कि इसमें एक एक अणु होंगे दोनों के, ठीक है, दोनों का इसमें मिक्स चलेगा, एक हेलो एल्केन आ जाओ, एक हेलो एरीन आ जाओ, ठीक है, दोनों आ जाओ मिलके, तो यहाँ पर क्या होगी, बुटज फिटिंग अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, सीधी सी बात है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलो एल्केन तथा एक अणु हेलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु से क्रिया सब में हो रही है, ये भी चीज कॉमन है, देख लो, सब में सोडियम धातु है, सब में शुष्क ईथर है, एक में आपका क्या है, हेलो एल्केन है, एक में क्या है, हेलो एरीन है, और एक में हेलो एल्केन हेलो एरीन दोनों है, ठीक है। तो ये होता है, सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन एरीन अणु प्राप्त होता है, जिसको हम टालुइन भी कह सकते हैं, इसका बहुत प्रचलित नाम है टालुइन, आपको नाम याद रखना है, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखो हमने क्या लिया, एक यहाँ पर हेलो एरीन लिया, एक क्या लिया, हेलो, ये क्या है, हेलो एल्केन, ये क्या है, हेलो एरीन, साथ में क्या है, सोडियम धातु, क्रिया करवाई किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 और ये बेंजीन बल्ले जो आपका बल्ले है उससे जोड़ देंगे एरोमेटिक बल्ले से, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, टालुइन प्राप्त हो जाएगा। इसको आप एल्केन एरीन कहो या टालुइन कहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिएक्शन में क्या एंड में बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, एंड में इसको संतुलित करेंगे, यहाँ दो लगाएंगे, यहाँ दो लगाएंगे, रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी तीन रिएक्शन है, बुटज अभिक्रिया, बुटज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी तीन रिएक्शन है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज कर देती हैं, इस चक्कर में इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है।